हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें इस चैप्टर को समझने में मदद करेगी। फर्स्ट है यूटिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूजफुल, जो हमें उपयोगी होने की गुणवत्ता के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट टर्म है वैल्यू, किसी वस्तु का मूल्य बताती हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है द वर्थ ऑफ समथिंग, जो कि हमें किसी वस्तु या किसी चीज़ का मूल्य बताती हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड, कुछ भी जो नीड को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसे हम रिसोर्सेज बोल सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, गिफ्ट ऑफ नेचर दैट कैन बी यूज्ड टू फुलफिल और बेसिक नीड्स, ये नेचर के उपहार हैं या गिफ्ट हैं जिनका उपयोग हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल हु क्रिएट वैल्यूबल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो लोग नेचुरल रिसोर्सेज से मूल्यवान या वैल्यूबल रिसोर्सेज बनाते हैं उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कुछ समय के लिए या फिर जो कुछ समय के भीतर नेचर में रिन्यू या फिर से बन जाते हैं उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड इन नेचर विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे रिसोर्सेज जो कुछ समय में या फिर जो दोबारा जो हैं रिन्यूड हो जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड और टेक ए लॉन्ग टाइम टू गेट रिन्यूड, मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं किए जा सकते हैं या रिन्यू होने में लंबा समय लेते हैं उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज, नेक्स्ट जो टर्म है वह है बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिविंग थिंग्स या जीवित चीज़ों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट हैं एबायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक जो अजीवित चीज़ों या नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं उन्हें हम अबायोटिक या अजीवित रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जुडिशियस एंड प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है सतत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का विवेकपूर्ण तरीके से या ऑप्टिमम तरीके से या फिर हम जो बोल सकते हैं प्लान्ड रूप में उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। नेक्स्ट जो टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? जो प्रेजेंट्स और फ्यूचर की नीड को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाता है उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट्स एंड फ्यूचर्स, प्रेजेंट्स और फ्यूचर की नीड को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का विकास ही क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब जो एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेस हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए एक तरीके से इस तरीके से डेवलपमेंट करना जिससे कि सभी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, प्रेजेंट की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके और फ्यूचर की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके और उनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है बायोस्फीयर, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट लाइफ, अर्थ का वह भाग जो लाइफ को सपोर्ट करता हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेनेट नोन टू सस्टेन लाइफ, अर्थ एक यूनिक या फिर अनोखा प्लेनेट या ग्रह है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो जीवन को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। देखिए इसमें बताया हुआ है Earth is a unique planet because it is the only planet to sustain life.
देखिए आगे बताया हुआ है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेंबर ऑफ द बायोस्फीयर। देखिए ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं वह जीवमंडल या बायोस्फीयर के मेंबर होते हैं। आगे देखिए, मैन इज नोन टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। ह्यूमन इन सब के बीच में सबसे इंटेलिजेंट होने के लिए जाना जाता है, या फिर इन सब में से जो है वह ह्यूमन जो है सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है अपने स्किल, अपने नॉलेज की वजह से। आगे देखिए, ऑल द बाउंडलेस एसेट्स available on the earth are its natural wealth. When these assets are used to satisfy human needs and wants, they are known as resources. अर्थ पर उपलब्ध सभी बाउंडलेस एसेट्स, बाउंडलेस एसेट्स कौन सी होती हैं? जो अर्थ पर अपार मात्रा में पाई जाती हो या असीम एसेट्स होती हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बाउंडलेस एसेट्स बोलते हैं। देखो, अर्थ पर उपलब्ध सभी बाउंडलेस एसेट्स इसकी नेचुरल एसेट्स होती हैं। आगे देखिए, फिर बताया हुआ है, व्हेन दीज एसेट्स आर यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, दे आर नोन एज रिसोर्सेज। जब इन एसेट्स का यूज़ ह्यूमन की नीड्स को पूरा करने के लिए किया जाता है, तब यह रिसोर्सेज के रूप में जानी जाती हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज, ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट से। जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द गिफ्ट ऑफ नेचर और नेचुरल एंडोमेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी के अंदर जो हमें नेचर के द्वारा गिफ्ट के रूप में या फिर जो हमें नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है, वही किसके अंदर आता है? नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है। Rocks, minerals, plants, animals, etc. are the natural resources which are used by man in the same state or with certain modification. जैसे rocks, minerals, plants, animal, ये सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कि मनुष्य के द्वारा या फिर मैन के द्वारा या तो उसी फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं या फिर उनमें कुछ सुधार करके मैन जो है इनका इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट जो रिसोर्स आता है वह क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मैन मेड रिसोर्स क्या होते हैं? जो कि मैन के द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है। मैन मेड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन। मैन मेड रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं या किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। दे डू नॉट अकर नेचुरली, ये नेचुरली अकर्ड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, अलमीरा, कूलर, बस, कार, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है मैन मेड रिसोर्सेज को प्रिपेयर करने के लिए या फिर बनाने के लिए। मैन मेड रिसोर्सेज एनहांस द लाइव्स ऑफ द पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड में फर्दर इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैन मेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वह क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी नेशन। किसी भी देश के लिए ह्यूमन बींग्स जो है वह महत्वपूर्ण एसेट्स हो सकती है, उस देश के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में काम आ सकती है। दे आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्स, इन्हीं को जो है ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। बट ए कंट्री डज नॉट बिकम ग्रेट ओनली बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। कोई भी कंट्री जो है केवल वहाँ की लार्ज पॉपुलेशन के आधार पर ही जो है वह ग्रेट नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया है। इट्स पीपल मस्ट हैव द नॉलेज, स्किल एंड मोटिवेशन टू बिकम प्रोडक्टिव। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि किसी भी कंट्री को ग्रेट बनने के लिए वहाँ के लोगों के अंदर स्किल, नॉलेज और सेल्फ मोटिवेशन ही उस देश को ग्रेट बनाता है। ठीक है, और प्रोडक्टिव बनाता है। या फिर उस देश को जो है ग्रेट अगर बनना है तो उसकी प्रोडक्टिविटी को देखा जाता है कि वहाँ पर जो है लोगों के अंदर कितनी स्किल है, कितना नॉलेज है, वह कितने मोटिवेटेड है अपने काम को लेकर। इसके आधार पर ही जो है वह कंट्री ग्रेट बन सकती है। हिंस ह्यूमन रिसोर्स इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज अमंग द पीपल लिविंग इन ए नेशन। उस देश के अंदर जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किस आधार पर इवेल्युएटेड किए जा सकते हैं या फिर किए जाने चाहिए? वहाँ उस देश के लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट
और साथ साथ में प्रोमिनेंस ह्यूमन क्वालिटीज़ अमंग द पीपुल। ये सभी जो है इन फैक्टर्स के आधार पर उस देश के ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर आप इवेल्युएट करते हो तो आपको उस देश की पोजीशन के बारे में पता चलेगा, उस देश की प्रोडक्टिविटी के बारे में पता चलेगा और आप एनालिसिस कर पाओगे कि उस देश की क्या कंडीशन है। आगे देखिए क्या बताया गया है, इट इज़ द ओनली रिसोर्स दैट इम्प्रूव विथ एज एंड एक्सपीरियंस। यह मात्र एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एज और एक्सपीरियंस जो है इसमें लगातार बढ़ता रहता है, इसमें लगातार जो है इम्प्रूवमेंट होता रहता है समय के साथ साथ। ह्यूमन बींग्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल एंड नॉलेज। ह्यूमन के पास इस तरीके की स्किल या एबिलिटी होती है जिसके माध्यम से कि वह क्या प्रोड्यूस कर सकता है, टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकता है, स्किल डेवलप कर सकता है, नॉलेज को बढ़ा सकता है। ठीक है, Hence, it is very important to enhance the quality of people's skill and upgrade the sector of health and education। किसी भी देश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उस देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर के अंदर अपग्रेडेशन किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए, जिससे कि उस देश के अंदर के लोगों की स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस को बढ़ाया जा सके या फिर उनके स्किल की जो क्वालिटी है उसको एनहांस किया जा सके। एनहांस का यहाँ पर मीनिंग निकलता है फर्दर इम्प्रूवमेंट इन देयर क्वालिटी, जिससे कि उस देश के लोगों की स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस को बढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यह जो प्रोसेस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, लोगों को ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, इसी प्रोसेस को जो है क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला जाता है।